सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दो चीजें, चाहे वो एक दूसरे से अरबों मील दूर क्यों ना हो, फिर भी किसी तरह जुड़ी रहें? आज हम फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की गहराई में उतरेंगे, आइंस्टाइन्स बनाम एंटेंगलमेंट यानी स्पूकी एक्शन का केस। दूर से होने वाली डरावनी हरकत, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के थे। वही आइंस्टाइन जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। पर एक पहेली थी जो उन्हें अंदर तक बेचैन कर रही थी। याद है ना, हमने पिछले हिस्से में उन दो जादुई सिक्कों की बात की थी। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर एक पर हेड आता है तो दूसरे पर हमेशा बिना किसी शक के टेल ही आएगा। क्वांटम कण भी कुछ इसी तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े किरदार के मन में झांकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जीनियस जिन्होंने हमें ब्रह्मांड के नियम समझाए, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट की ये गुत्थी, इसने उन्हें सच में परेशान कर दिया था। देखिए, आइंस्टाइन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि क्वांटम मैकेनिक्स अजीब है। उन्हें परेशानी इस बात से थी कि ये अजीबपन असलियत मतलब हमारी रियलिटी के बारे में क्या इशारा कर रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक साइंस का सवाल नहीं था, ये उनके पूरे विश्वास पर एक हमला था। आइंस्टाइन के जहन में ना ब्रह्मांड के दो नियम थे जो उनके लिए पत्थर की लकीर थे। मतलब ये नियम तो टूट ही नहीं सकते। आइए समझते हैं कि ये दो पक्के नियम क्या थे। तो पहला नियम था लोकैलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज प्रकाश की रफ्तार से तेज नहीं चल सकती। अगर कोई चांद पर टॉर्च चलाए तो उसकी रोशनी धरती तक आने में थोड़ा वक्त लेगी, तुरंत नहीं पहुंच सकती। और दूसरा नियम था रियलिटी। मतलब चीजों के गुण हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे हम उन्हें देख रहे हों या नहीं। जैसे चांद तब भी गोल ही रहता है जब हम उसे नहीं देख रहे होते। पर ये जो एंटेंगलमेंट था, वो इन दोनों ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था, ऐसा लग रहा था। ये एक जबरदस्त टक्कर थी। एक तरफ आइंस्टाइन के नियम थे और दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स की ये अजीब दुनिया। अगर एक कण को मापने से दूसरा कण तुरंत बदल जाता है तो इसका मतलब या तो कोई जानकारी प्रकाश से भी तेज चल रही है, या फिर चीजों की असलियत तब तक तय ही नहीं होती जब तक हम उन्हें मापते नहीं। यहीं पर आइंस्टाइन ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला, जिसे ईपीआर तर्क कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास दो जादुई लिफाफे हैं। एक हमारे पास है और दूसरा किसी दोस्त के पास जो चांद पर है। हमने अपना लिफाफा खोला और उसमें से एक लाल कार्ड निकला। हमें फौरन पता चल गया कि दोस्त के लिफाफे में नीला कार्ड है। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्ड का रंग पहले से तय था। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा लिफाफा खोलने से दोस्त के कार्ड का रंग अचानक बदल गया हो। तो इस ब्रह्मांडीय जासूसी केस में एंटेंगलमेंट के इस अजीब हरकत के पीछे दो मुख्य संदिग्ध सामने आए। मतलब दो ऐसे एक्सप्लेनेशन जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। पहला सस्पेक्ट था हिडन वेरिएबल्स यानी छिपे हुए नियम। ये आइंस्टाइन का पसंदीदा आइडिया था। उनका मानना था कि जरूर कोई गुप्त नियम है, कोई छुपी हुई जानकारी है जो हमें पता नहीं है, और वही नियम कणों का बर्ताव पहले से तय कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे लिफाफे में रखे कार्ड का रंग पहले से तय था। और दूसरा सस्पेक्ट था नॉन लोकैलिटी यानी अस्थानिकता। ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक विचार था जिसे आइंस्टाइन बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब था कि कणों के बीच कोई जादुई कनेक्शन है, एक ऐसा धागा है जो दूरी और समय की परवाह ही नहीं करता और हमारी जानी पहचानी दुनिया के सारे नियम तोड़ देता है। तो मामला यहां आकर अटक गया था। एक तरफ एक सुलझा हुआ छिपा हुआ प्लान था और दूसरी तरफ एक सचमुच का डरावना स्पूकी कनेक्शन। फिजिक्स की दुनिया एक दोराहे पर आ खड़ी हुई थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। कहानी में अब एक ऐसे हीरो की एंट्री होने वाली थी जो इस बहस का फैसला करने वाला था। तो इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए, इसका जवाब अब बातों या तर्कों में नहीं था। इसका जवाब छिपा था एक एक्सपेरिमेंट में, एक ऐसा टेस्ट जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। और फिर इस केस को सुलझाने के लिए एक नया दिमाग सामने आया, जॉन बेल। उन्होंने कहा, बस बहुत हुई बहस, अब एक्सपेरिमेंट करने का समय है। उन्होंने इस दार्शनिक लड़ाई को एक ऐसे वैज्ञानिक सवाल में बदल दिया जिसका जवाब लैब में मिल सकता था। तो इस कहानी के दूसरे भाग का निचोड़ क्या है? आइंस्टाइन ने अपनी दुनिया के नियमों यानी रियलिटी और लोकैलिटी को बचाने की पूरी कोशिश की। छिपे हुए नियम का आइडिया उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब फैसला सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोग से ही हो सकता था।
अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे जॉन बेल के एक साधारण से टेस्ट ने फिजिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया और ब्रह्मांड को अपना असली अजीब चेहरा दिखाने पर मजबूर कर दिया। क्या आइंस्टाइन सही थे या फिर ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।